हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे बाजू का कटिंग कैसे करना है और जो साइज़ होगा वो स्मॉल साइज़ वाला ब्लाउज़ का साइज़ हम बताने वाले हैं कि स्मॉल साइज़ ब्लाउज़ में स्लीव्स का कटिंग कैसे करना है और कैसे क्या नाप लेना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल बना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल फोल्ड वाला एक पेपर ले लिए हैं। अब देखिए स्मॉल साइज़ ब्लाउज़ में अधिकतर लोग क्या करते हैं कि छोटा स्लीव्स ज़्यादा पसंद करते हैं। तो छोटा स्लीव्स बनाने का तरीका अलग होता है, जैसे कि हम हर वीडियो में बता देते हैं कि अगर आप छोटा स्लीव्स बना रहे हैं तो उसका अलग ट्रिक होता है और ये वाला का अलग होता है। तो आज हम आपको छोटा बना के बताएंगे कि छोटा स्लीव्स का कटिंग आप कैसे कर सकते हैं। 3 इंच या तो 3 इंच से छोटा वाला स्लीव्स का कटिंग बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बिना स्किप करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हम बताते रहते हैं वीडियो में जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, हेल्पफुल होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पेपर को हम इस तरीके से पहले डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि छोटा स्लीव्स बनाएंगे, 3 इंच वाला स्लीव्स बनाएंगे। तो 3 इंच वाला स्लीव्स बनाने के लिए देखिए हमेशा हम बड़ा साइज़ का बनाते हैं तो इधर से नाप लेते हैं, पर इसमें हमें ऊपर तरफ से नाप लेना है। ठीक है, तो ऊपर तरफ से नाप लेंगे हम। तो यहाँ से हम देखिए ऊपर से 3 इंच का बाजू बना रहे हैं, तो उसके लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि इधर भी फोल्ड होगा और उधर भी फोल्ड हो जाएगा इसीलिए। और जब भी फोल्ड करेंगे तो ध्यान से फोल्ड करेंगे कि ज़्यादा कपड़ा हमारा अंदर ना जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3.5 इंच ले लिए। क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि स्मॉल साइज़ का बना रहे हैं, मतलब मान के चलिए कि हम यहाँ पर 30 साइज़ का ब्लाउज़ का बना रहे हैं, तो 30 साइज़ को आपको फोर्थ भाग में निकालना है। तो 30 का आधा होता है 15, 15 का आधा होगा आपका 7.5 इंच। ठीक है, तो 7.5 इंच आपका हो जाएगा आर्म होल। यहाँ से हम 7.5 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। ये होता है आपका पूरा मार्जिन के साथ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको तो पहले सीधा लाइन ड्रॉ करना है। इस तरीके से पहले सीधा आप लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 30 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा मार्जिन के साथ 6.5 इंच में हो जाएगा फिटिंग। ये आपका मार्जिन भी आ जाएगा इसमें और सब हो जाएगा। उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए हमेशा हम बताते हैं कम से कम 2.5 इंच आपको नीचे डाउन करना ही है, 2.5 से 3 इंच। तो मान लीजिए हम 2.5 इंच यहाँ पर डाउन रखेंगे तो 3 इंच का बाजू ही है, तो अगर हम 2.5 इंच मान कर देंगे डाउन, यहाँ से देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं 2.5 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ से अगर हम 2.5 इंच डाउन करेंगे तो फिर यहाँ पे बचेगा क्या, कुछ नहीं। यहाँ पे अगर कपड़ा बचेगा नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से तो पहले 2.5 इंच पर निशान लगाना है यहाँ पे 2.5 इंच पर, कि हमें यहाँ तक तो डाउन चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना आ रहा, 1 इंच भी नहीं आ रहा तरीके से, कि यहाँ पे हमारा कपड़ा एकदम छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी कम से कम तो 2.5 इंच चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फिर आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा भी फोल्ड होगा। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच ले लेंगे। इधर देखिए यहाँ से हम नीचे तरफ लिए हैं 2.5 इंच। ठीक है, अब इसको यहाँ से हमें देखना है कि यहाँ पे आ रहा हमारा फिटिंग, और ये हो गया हमारा जो आर्म होल का गोलाई था वो। अब हमें इसको और इसको मिलाना है, इन दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, इसको मिलाने के बाद हमारा जो मार्जिन होगा एक्स्ट्रा उसको भी हम इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद ये तो हमारा सीधा रहेगा। हम हमेशा बताते हैं कि जो हम आर्म होल की तरफ गोलाई का शेप देते हैं वो हमेशा यहाँ पे मार्जिन आपको सीधा ही रखना है। ठीक है, सीधा रखने के बाद यहाँ से आपको गोलाई का शेप देना है। जैसे हम बाजू का गोलाई देते हैं वैसा आपको यहाँ से गोलाई का शेप देते हुए लेके आना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाला गोलाई का शेप स्लीव्स का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फिर ये तो एक तरह से अलग हो गया। आप सोचिएगा कि गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम कैसे देंगे, यहाँ पे आप 2 तरीके से दे सकते हैं शेप। कैसे, ये तो हमें इतना ही लेना है और फिर इसको भी हमें इतना लेना है, फिर कैसे होगा। तो उसके लिए आपको या तो आप यहाँ से गोलाई का शेप देते हुए लेके जा सकते हैं। ठीक है, या तो आप यहाँ पे ऐसे तिरछा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको गोलाई का शेप देते हुए बताते हैं कि आप इसको कैसे ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हैं। इससे क्या होगा
कि आपका ये हो, यहाँ वाला भी निकल गया उतना ही जितना आपको चाहिए और यहाँ वाला भी उतना निकल गया जितना आपको चाहिए। इससे आपका क्या होगा कि यहाँ पे कम कपड़ा नहीं रहेगा और आपका बाजू जो है वो परफेक्ट बैठेगा। अब इसको हमें कटिंग करना है। अब देखिए जैसा लाइन ड्रॉ किया हुआ है वैसे ही हमें सिंपल इसको कटिंग करना है, ठीक है। तो हम कटिंग इसको इसी तरीके से करेंगे, यहाँ से इसको हम साइड कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा छोटा स्लीव्स का प्रॉपर कटिंग। अब इसको हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका जो स्लीव्स है वो इतना बेहतरीन तरीके से बैठता है आप सोच भी नहीं सकते। एक बार मेरा कहने पे आप एक बार ट्राई कीजिए और फिर आप हमको बताइए कि आप कैसे बनाएं और कैसे आपका फिटिंग हुआ। एकदम मस्त बैठता है इस तरीके से अगर आप स्लीव्स को कटिंग करते हैं तो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इतना तो कर लेते हैं सब कोई। उसके बाद यहाँ पे हम फोल्ड कैसे करेंगे, उसके लिए ना आपको तीरा कटिंग करना होता है तिरछा करते हुए। जैसे हम ब्लाउज़ जब गोल गला करते हैं तब आप ब्लाउज़ में जब गला बैठाते हैं तब आप कपड़ा को तीरा कटिंग करते हैं ना, वैसा। या तो पाइपिंग का कटिंग करते हैं जब तीरा करके कटिंग करते हैं जिसमें खिंचाव आता है कपड़ा, वैसा वाला कटिंग करके आप यहाँ पर कपड़ा देके जॉइंट कीजिए और इसको फोल्ड कर लीजिए। क्लियर है इतना। अब इसको हम आगे तरफ डाउन रखेंगे, तो आगे तरफ डाउन हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए जैसा जब भी हम दिखाते हैं देखिएगा कोई कोई बाजू में ज़्यादा कटिंग होता है इस तरीके से करने से, किसी में थोड़ा यहाँ पे कम निकलता है। तो जैसा बाजू का कटिंग होता है उसी हिसाब से आपका ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है फ्रंट साइड में उसी हिसाब से निकलता है। तो ये तरीका एकदम बेस्ट है। इससे पता चल जाता है कि कौन स्लीव में ज़्यादा कटिंग करना है ये वाला और किस में आपको कम कटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से कटिंग करना है, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से ओपन करके फोल्ड करके दिखाते हैं। तो देखिए ऐसे आपका जो है पूरा बन के तैयार होगा। अब देखिए क्या है कि ध्यान रखिएगा ये जो है ना ये आपका फ्रंट पार्ट में ही होगा जॉइंट, ध्यान रखिएगा। और इस साइड को आपको बैक साइड में ही जॉइंट करना है। इसको आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप इसको पीछे से तरफ जॉइंट कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, स्लीव्स अच्छे से बैठेगा नहीं, बहुत सारा का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम होता किस में है, जिसमें आपका प्लेन ब्लाउज़ होता है जैसे कि कॉटन सिंपल एक कलर का होता है, उसमें बैक फ्रंट पता नहीं चलता है, उसमें आपको इस चीज़ को खास ध्यान रखना पड़ेगा कि किस में आपको कटिंग करना, किस में आपको जॉइंट करना है आगे तरफ और क्या आपको पीछे तरफ जॉइंट करना है। और जिसमें आपका पता चलता है कि फ्रंट पार्ट कैसा है और बैक पार्ट कैसा है, जैसे कि कपड़ा ब्लाउज़ पीस कुछ कुछ में डिज़ाइनर बनता है तो वो पता चल जाता है सीधा और उल्टा का, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें आराम से इसमें हो सकता है। लेकिन जो प्लेन ब्लाउज़ होता है उसमें आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल में नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।